राधे। भगवान निरावरण ब्रह्म है और ये संसार सावरण ब्रह्म है। इस संसार में भी भगवान व्याप्त है, लेकिन भगवान का लाभ नहीं मिलता। हर एक व्यक्ति में भी भगवान बैठा है, लेकिन हम मां से प्यार करते हैं, बाप से करते हैं, बीबी से करते हैं, तो मायाबद्ध होते जाते हैं, भगवान नहीं मिलते। क्योंकि ये सावरण ब्रह्म है, माया के अंडर में है। तो निरावरण ब्रह्म के लिए ये कानून है कि किसी भी भाव से मन का भूलना नहीं, अटैचमेंट हो पूर्ण रूप से 100%, उसको भगवान का फल मिलेगा। सुखदेव ने सुनाया ये बात कि नारद ने ऐसा युधिष्ठिर से कहा था, लेकिन परीक्षित के दिमाग में बैठा नहीं। मायाबद्ध ये सोच नहीं पाता कि काम युक्त हुआ कैसे भगवान से मिलने वाला। ये प्रहलाद भगवत प्राप्ति कर चुका, फिर ब्याह किया और बच्चे हुए कैसे। ये ध्रुव, ये सुग्रीव, ये विभीषण, अरे ये लक्ष्मण, भरत, बड़े बड़े, ये हम लोग अपनी बुद्धि से जब सोचते हैं ना, तो हम तो ऐसा कर नहीं सकते, वे कैसे कर लेते हैं। एक मोटी अकल की बात नहीं समझते हम लोग कि एक 5 बरस का बच्चा अपने माँ बाप से पूछता है कि मम्मी मैं तुम्हारा बेटा हूं? हाँ हाँ मेरा बेटा है। पापा से पूछा, पापा मैं तुम्हारा बेटा हूं? हाँ बेटा हमारा बेटा है। अब बच्चों की मीटिंग हुई आपस में, मम्मी भी कहती है तुम हमारे बेटे हो, पापा भी कहते हैं हमारे बेटे हो, ऐसा कैसे? किसी एक के बेटे होंगे हम? सब बच्चों ने कहा हाँ बात बिल्कुल ठीक है। सब लोग अपने अपने मम्मी पापा से आज पूछेंगे। सब बच्चों ने मीटिंग करके और अपने अपने मम्मी पापा के पास पहुंचे। मम्मी आप कहती हैं तुम हमारे बेटे हो, और डैडी भी कहते हैं तो हमारे बेटे हो, ऐसा कैसे? हंस लिए, हाँ हाँ बेटा ऐसे ही है। क्या ऐसे ही? ऐसे समझाओ ना हमको। तू बेटा नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? तमाम बात तो मैं समझता हूं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन 8-10 साल और रुक जाना तो फिर सब समझ जाएगा। अगर सारी दुनिया के फिलॉसफर समझाना चाहे उस बच्चे को कि माँ बाप के संयोग से ही बच्चा होता है, वो नहीं समझ सकता। याद कर लेगा माँ बाप के संपर्क से ही बच्चा होता है, माँ बाप के, बुद्धि में नहीं बैठेगा। ऐसे ही जब तक हम माया से परे न हो जाएंगे, तब तक हमारी बुद्धि में, हमारे आइडिया से ये बात नहीं बैठ सकती कि काम से परे रहते हुए काम का कार्य करता है, क्रोध से परे है और मर्डर करता है अर्जुन, हनुमान। जब हम वहां पहुंच जाएंगे खुद मायातीत, हम जोग माया से करते हैं। पहले माया हमारे ऊपर हावी थी, अब महापावर भगवान की मिल गई है, उससे करते हैं।
तो सुखदेव परमहंस मायातीत मां के पेट में ही वो समझ गए कि ये परीक्षित के अभी खोपड़ी में धंसा नहीं, लेकिन रहन दो, क्या करना है, चुप रहो। लेकिन परीक्षित चुप नहीं रहा। उसने थोड़ी देर बाद फिर कहा, महाराज हाँ हाँ ठीक है, चुप रह। तमेव, अब स्वयं सुखदेव ने उठाया सवाल कि इसके दिमाग के कीड़ा निकालना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा, तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। परीक्षित, जार बुद्धि से गोपियां भगवान की शरण में गईं। जार, जार कहते हैं घर में पति बैठा है, चोरी चोरी दूसरे पुरुष से प्यार करे, उसको जार प्रेम कहते हैं, व्यभिचार कहते हैं उसी को। परीक्षित ने कहा, अच्छा हुआ गुरुजी ने कह दिया, अब मैं यही पूछूंगा इनसे। फिर तो कहता है, गुरुजी मैं कुछ पूछूं? सुखदेव जी ने कहा, हाँ हाँ, तेरे पूछने के लिए मैंने कहा है, पूछ पूछ। ने कहा, कृष्णम विदु परम कांतम न तु ब्रह्मतया मुने। श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं मानती थी गोपियां, हाँ केवल प्रियतम मानती थी, लबर। हाँ हाँ, तो उनके इस गुण युक्त कार्य में वो निर्गुण कैसे हो गई? वही प्रश्न जो मैंने रखा था आप लोगों के सामने। तो जरा गुस्सा आ गया सुखदेव को कि अभी तो मैंने इसको 2 बार समझाया कि द्वेषा चैद्यादयो नृपाः। अभी अभी बताया इसको कि नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा कि द्वेष से, दुश्मनी से शिशुपाल भी गोलोक गया। फिर भी ये गधा पूछ रहा है कि गोपियों को गोलोक क्यों मिला? तो उन्होंने कहा, उक्तम पुरस्तात् चैतत्ते चैद्य सिद्धिम यथा गता द्विषन्नपि हृषिकेशम किमुताधोक्षज प्रिया। अरे दुश्मनी करने वाला जब मोक्ष पा सकता है शिशुपाल, तो फिर गोपियों के बारे में क्या प्रश्न कर रहे हो परीक्षित? तुम्हें लज्जा नहीं लगती? सुनो जजमेंट, आगे अब प्रश्न नहीं करना। कंक्लूजन, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम भाव से, क्रोध भाव से, भय से, स्नेह से, प्यार से, ऐक्यम एकत्व, मुक्ति चाहने की भावना से प्यार करे कोई ज्ञानी। किसी प्रकार से भी मन का अटैचमेंट कर दे तो वस्तु का फल मिलता है, भावना का नहीं। भावना कोई हो, मन का एकत्व होना चाहिए भगवान में, बस। उसने कहा, अब गुरुजी ने जोर से डांटा है, अब चुप रहो। लेकिन बैठा नहीं अभी दिमाग में। लेकिन अब क्या करें, आगे फिर बोलेंगे तो कहीं गुरुजी ने भागवत सुनाना ही बंद कर दे तो क्या ठिकाना। तो अब क्या करे बेचारा।
तो अब श्री कृष्ण पर हमला किया अंत में कि चाहे भागवत सुनावे चाहे न सुनावे, आज हम एक प्रश्न रखेंगे इनके आगे। 10वें स्कंद के ये जो हमने बताया 29वें अध्याय का है। पहले 7वें स्कंद के पहले अध्याय का हमने बताया था, फिर बताया 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 11वां, 12वां, 13वां, 15वां श्लोक। अब भागवत में ही 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में 27वें श्लोक में प्रश्न करता है परीक्षित। हाँ, भगवान का अवतार क्यों होता है महाराज? गुरुजी, तो गीता में कहा है और जगह भी कहा है। धर्म संस्थापन के लिए प्रमुख और अधर्म मिटाने के लिए। हाँ, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायेतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर। गुरु जी, भगवान का अवतार तो धर्म संस्थापन के लिए होता है। हाँ हाँ मालूम है, मुझको बता रहा। तो फिर गुरुजी, सकथम धर्म से तू नाम कर्ता भक्ता भिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिवर्षणम। धर्म के बनाने वाले, बोलने वाले, वेद में और पालन कराने वाले भगवान ने स्वयं धर्म के विरुद्ध पर स्त्रियों से प्यार क्यों किया? परदाराभिमर्शनम, दूसरी स्त्रियों से। बहुत परेशान हुए सुखदेव जी कि कितने बार इसको समझावें। खैर, एक बार और कोशिश करते हैं। अगर नहीं समझेगा तो इसको पर बंद कर देंगे, लेक्चर देने ही बंद कर देंगे। ये कभी नहीं समझेगा, क्योंकि मायाबद्ध है। जब तक ये स्वयं माया से परे न हो जाएगा, तब तक भगवान की योग माया शक्ति नहीं मिलेगी। उस शक्ति के मिले बिना एक्सपीरियंस नहीं होगा कि ये कैसे होता है, इसलिए ये समझेगा नहीं। तो उत्तर दिया सुखदेव ने, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय बन्ने सर्वभुजो यथा। जो समर्थ होते हैं, यानी मायातीत या मायाधीश भगवान, वे धर्म के विपरीत भी काम करें तो उनको पाप नहीं छू सकता। ये पाप और पुण्य माया के अंडर वाले को बांधते हैं। जैसे आग सब कुछ खा जाती है, जो उसमें जाए उसको आग बना देती है, खुद वो नहीं हो जाती। यानी अशुद्ध को शुद्ध कर देती है। शुद्ध वस्तु अशुद्ध नहीं होती। फिर से सुनो, जब अशुद्ध वस्तु शुद्ध वस्तु से मिलती है
तो अशुद्ध वस्तु शुद्ध वस्तु को अशुद्ध नहीं बना सकती, बल्कि शुद्ध वस्तु अशुद्ध वस्तु को शुद्ध बना देती है। जैसे गंगा जी, उसमें एक नाला बह गया, मिल गया, एक नदी और आई, वो भी मिल गई। देखो गंगा जी चलती हैं गोमुख से, तो रास्ते में कितनी नदियां मिलती जाती हैं उसमें, और बड़ी बनती जाती है गंगा। लेकिन जो मिल गई आके उसमें, यहां तक इलाहाबाद में यमुना इतनी बड़ी नदी मिल जाती है, तो आगे गंगा जी नाम हो गया, और गंगा जी का ही फल मिलेगा। गंगा जी ने उस जल को गंगा जी बना दिया, और खुद तो गंगा जी है ही है। तो रवि पावक सुर सरी की नाई, तो समर्थ को धर्म के परित्याग में पाप नहीं लगा करता। परीक्षित वे पाप पुण्य से ऊपर चले गए, वो अच्छा काम करें तो भी फल नहीं मिलेगा। कुशलाचरिते नैषा मिह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वानर्थो। इसलिए परीक्षित ये मत आगे पूछना कि तो फिर लोग नकल करेंगे। ना ना, लोगों को नकल नहीं करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि संसार में भी कोई अपने से आगे वाले की नकल नहीं कर सकता, नहीं करता। एक नट 100 फुट की ऊंचाई पर चलता है एक रस्सी के ऊपर, 1000 आदमी बैठे देख रहे हैं। एक पहलवान ने सोचा ये दुबला पतला आदमी चल सकता है तो मैं क्यों नहीं चल सकता। वो भी चढ़ गया सीढ़ी से ऊपर, और जब रस्सी के ऊपर चढ़ा और हाथ यूं किया तो चला आया नीचे। एक लड़का विद्यार्थी, उसको गुरुजी ने पढ़ाया कि जो बड़े करें वो छोटों को करना चाहिए, नकल करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए बड़ों का। उसने कहा ठीक है। वो टीचर के आने के पहले टीचर की कुर्सी पर बैठ गया। टीचर ने कहा क्या गड़बड़ हो गया है इसका, मैं आके खड़ा हूं फिर भी ये बैठा। अरे अगर बैठ भी गया तो टीचर आ गया है, अब तो उठ के भागे डर के मारे। तो टीचर भी बड़ा होशियार था, वो बेंच पर बैठ गया आगे, और उसने कहा इनसे अभी सवाल करता हूं मैं, देखें ये बच्चों कैसे जवाब देते हैं। अब जैसे बच्चे टीचर से सवाल करते हैं, टीचर समझाता है, ऐसे वो मास्टर ने सवाल किया उस बच्चे से। तब वो अगली बगली झांकने लगा, आप इतनी नॉलेज कहां उसको। तो उन्होंने कहा क्या समझे, देखो बड़ों की नकल ऐसे नहीं होती, क्रम से होती है, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ो। देखो वो आदमी सीढ़ी पर खड़ा है, ये 100 सीढ़ी उसको उतरना है, तो एक एक सीढ़ी पर कदम रखेगा। अगर डायरेक्ट नीचे आना चाहेगा तो फिर यूं हो जाएगा। तो संसार में भी लोग नकल नहीं करते बड़ों का, वहां पहुंच करके नकल होती है, योग्यता से होती है। ABCD नहीं जानता और कोर्ट में चला जाए, काला कोट पहन के, एडवोकेट हैं हम,
तो वकालत क्या करेगा बेचारा, वो नॉलेज तो है ही नहीं। तो वेदव्यास ने कहा कि नैतत् समाचरे जातु, मन से भी असमर्थ समर्थ की नकल न करे, अन्यथा मर जाएगा, 84 लाख में घूमेगा। देखो शंकर जी ने हालाहल पी लिया और नीलकंठ की डिग्री मिल गई, और अगर तुम एक 10 किलो संख्या भी पी लोगे तो 0/100 हो जाओगे। तुम नकल नहीं कर सकते। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान के प्रति किसी भी भाव से मन का अटैचमेंट हो जाए तो भगवान का फल मिलता है। लेकिन ये भगवान के अवतार काल में हो सकता है। भगवान का अवतार हमेशा तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए हमारे लिए सिद्धांत है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। अनुकूल भाव से ही श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। दास्य भाव, उससे ऊंचा सख्य भाव, उससे ऊंचा वात्सल्य भाव, उससे ऊंचा माधुर्य भाव, अर्थात वे हमारे सब कुछ है, ऐसा मानकर उनमें मन लगाना चाहिए। ये मन लगाने में समय लगेगा, ये ऐसे मजाक नहीं है 1 मिनट में आप लगा देंगे। क्यों? इसलिए कि संसार में आपका मन अनादिकाल से लग चुका है, बड़ा गहरा अटैचमेंट हो गया है। प्लस संसार प्रत्यक्ष है, ये इंद्रियों को उसका विषय मिलता है। भगवान के विषय में तो सोचना पड़ेगा, मिलता नहीं है प्रत्यक्ष, इसलिए मेहनत पड़ेगी। पहले परिश्रम, फिर आनंद ही आनंद। जैसे पहले खुदाई करते हो तो कंकड़ मिला, पत्थर मिला, और खुदाई करो और करो, अब पानी मिला। और अगर 10 फुट खोद के आपने कहा यहां तो कंकड़ है, चलो वहां खोदो, यहां भी 10 फुट पर पत्थर आ गया, चलो वहां खोदो, तो ऐसे खोदते रहोगे, कभी पानी नहीं मिलेगा। तो साधना लगातार करनी होगी। तो भगवान अपने भक्त को, जो सकाम भक्त भी होते हैं, तो उनको ददामि बुद्धि योगम तम, कृपा करके अपनी शक्ति दे देते हैं, तो उसकी कामना खत्म हो जाती है, कामना की जननी माया ही खत्म हो जाती है, और वो सदा के लिए भगवान का बन जाता है। फिर उसमें कोई दोष की कल्पना ही नहीं रह जाती। ये आशय है। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी, 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 प्यारी 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 प्यारी, प्यारी 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 प्यारी, प्यारी 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 प्यारी, प्यारी 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 प्यारी।